नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। 4 जून को होने वाले कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव के मतगणना को लेकर डीसी एसपी ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। कहा 24 राउंड में पूरी होगी लोकसभा की काउंटिंग। सुबह 8 बजे से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया। एसपी ने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों का किया जा रहा है पालन। उसरी नदी पर बने नया पुल निर्माण के बाद अप्रोच पथ में उत्पन्न बाधा की जानकारी लेने पहुंचे सदर विधायक संबंधित विभाग के अधिकारियों को जमीन की नापी करवाकर कार्य को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। 6 जून को होगा नया पुल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर वाहन संचालक राजू खान ने की प्रेस वार्ता। कहा दिव्यांग बुजुर्गों और छात्र छात्राओं के वरदान है यह योजना, सभी को लेनी चाहिए इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ। बनियाडे स्थित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में धूमधाम से मनाया डीएवी स्कूल का स्थापना दिवस। महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि हंसराज के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया नमन। कई तरह के कार्यक्रम हुए आयोजित। और मकतपुर स्थित पंच मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। कीमती अष्टधातु की मूर्तियां और कई सामान बोरा में भरकर ले भागे चोर। बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी घटना का वारदात। जांच में जुटी पुलिस। और अब खबर विस्तार से। आगामी 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतगणना को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार से डीसी एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस संबंध में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने पत्रकारों को मतगणना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 4 जून को सुबह 8 बजे से कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव का मतगणना होगा। गिरिडीह जिला के पचम्बा रोड के बिशनपुर स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम कैंपस में मतगणना होगा। इन्होंने बताया कि अलग अलग विधानसभा वार गिनती होगी। इसके लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। कोडरमा क्षेत्र के लिए 19 टेबल लगाए गए हैं जो 24 राउंड में अनुमानित गिनती होगी। वहीं भरकट्टा के लिए 21 टेबल 24 राउंड, राजधनवार के लिए 19 टेबल 24 राउंड, बगोदर के लिए 21 टेबल 23 राउंड, जमुआ के लिए 19 टेबल 23 राउंड और गांधी के लिए 19 टेबल 21 राउंड के साथ साथ गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए 19 टेबल 21 टेबल और 24 राउंड में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। डीसी ने बताया कि मतगणना को लेकर 3 प्रेक्षक कल गिरिडीह पहुंचेंगे। उन्हीं की देखरेख में मतगणना का कार्यक्रम पूरा होगा। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मतगणना के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 3 टियर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतगणना के दौरान मतगणना परिसर में किसी भी अभ्यर्थी अभिकर्ता मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कहा कि गिरिडीह में काउंटिंग के दिन कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है। यह प्रोटोकॉल है कमीशन का। 3 टियर सुरक्षा रहता है। सबसे आउटर टियर में डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की सुरक्षा है। उसके अंदर के टियर में सैप का स्टेट आर्म पुलिस की सुरक्षा है और सबसे अंदर के टियर में हमारे सीआरपीएफ की सुरक्षा है। सुबह 8 बजे से 8 AM से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और हमारे जो 19 कोडरमा में 18 टेबल हैं जो कि 24 राउंड में अनुमानित है। काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। 20 बरकट्टा में
बी को भी पता चला है। तो उसी के तर्ज पे जो हमारा तय मानक है कमीशन का, उसको फॉलो करते हुए हम लोग सुचारू ढंग से पूरे SOP और सुरक्षा को फॉलो करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करेंगे। कुल जो हमारा 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, उनका जो कुल जो टेबल है वो लगभग 155 के आसपास ये टेबल है। और जो ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम जो राउंड्स चलेंगे वो 24 राउंड्स तक चलेंगे। और वहीं जो गांडी बाई इलेक्शन का है वो 16 टेबल है, 2 पोस्टल बैलेट का, 1 ATPVS का, वो 24 राउंड चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मैक्सिमम जो राउंड्स हैं ये 24 राउंड्स या चक्र में ये कंप्लीट होगा। और इसको हम लोग 8 बजे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है और उसके बाद में फिर EVM की गणना होती है। तो हम लोग जो निर्धारित समय है उसमें हम लोग इसकी गणना को सुचारू ढंग से इसको पूरा करेंगे। बरगंडा पावर हाउस स्थित नया पुल निर्माण के बाद अप्रोच रोड निर्माण में आ रहे बाधा की जानकारी लेने के लिए शनिवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू कार्यस्थल पर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने स्थानीय लोगों और अप्रोच रोड के निर्माण में बाधा डाल रहे व्यक्ति से मिले और सारी बातों से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने सदर अंचल अधिकारी को फोन कर कार्यस्थल पर बुलाया और सरकारी जमीन की नापी करवाकर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बता दें कि उसरी नदी के ऊपर सबसे पहले बने पुराना पुल जर्जर हो जाने के कारण उसे ध्वस्त कर उसी जगह पर नया पुल का निर्माण कराया गया है। पुल निर्माण के बाद अप्रोच रोड निर्माण का प्रतिनिधि के द्वारा दूसरी ओर से बनाने की मांग किया जा रहा था। इसको लेकर विरोध जारी था। इसी की जांच को लेकर सदर विधायक मौके पर पहुंचे और इस फाइल को जल्द से जल्द सही तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इस बाबत सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि पुल का निर्माण हो चुका है, अप्रोच पथ का भी निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 6 जून को नया पुल का उद्घाटन होगा। मौके पर नगर थाना पुलिस भी मौजूद थी। बरगंडा पुराने पुल के काम के पूरा होने का समय आ चुका था। सड़क के निर्माण में कुछ आपत्तियां आई थी। संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि सरकार की ज़मीन की नापी करते हुए डिमोर्केशन करें और उसके बाद सड़क बनाकर इस पुल को यथाशीघ्र हम लोग चौड़ाई है इसका? सर कब तक उद्घाटन हो? 6 तारीख को हम लोग इसका ये चौड़ाई कितनी रोड? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर शनिवार को बाबा सम्राट बस के ओनर राजू खान ने बस स्टैंड में प्रेस वार्ता की। मौके पर इन्होंने दिव्यांग, बुजुर्ग और छात्र छात्राओं को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिला, पुरुष, दिव्यांग अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर निःशुल्क सफर कर सकते हैं। वहीं छात्र छात्राएं अपना ID कार्ड दिखाकर इस योजना के माध्यम से बस द्वारा सफर कर सकते हैं। बताया कि पसनौर से गिरहिडी, भाया बासोडी, मंजने, गावा, तिसरी, मंडरो, खरगडीहा और जमुआ होते हुए बस का परिचालन होता है। इन्होंने यात्रियों से अफवाह के चक्कर में नहीं आने की अपील की है। कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी इस योजनाओं का लाभ बुजुर्ग, दिव्यांग और छात्राएं उठा सकते हैं। जल्द ही गिरिडीह जिले के लिए और बस आ रही है, जिसका ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से परिचालन होगा। इस बाबत बस से सफर कर रही 60 वर्षीय एक महिला ने बताया कि हम लोगों से पैसा नहीं मांगा जा रहा है, निःशुल्क यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमें आने जाने का खर्च का बचत हो रहा है। पूरा मामला यही है कि झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा योजना चलाया गया है, मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम। ये गांव ग्राम से वैसे लोगों को लाभुक मिलेगा और फ्री आएगा, जो सरकार का गाइडलाइन का मिला है। ये बहुत अच्छा योजना है और इसमें और बसेज हमारी आ रही है और लोगों से हम गुजारिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि गांव देहात के लोगों को लाभ मिले। अब लाभ किसको मिलना है? जो सरकार का गाइडलाइन है कि भाई 60 साल से ऊपर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, लेडीज जेंट्स है, वो सब फ्री आएगा जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको ID दिखाना होगा, वोटर कार्ड दिखाना होगा। दूसरा है दिव्यांग है, जैसे विकलांग है, ये सब फ्री जाना आना है। स्टूडेंट, छात्र छात्राएं जो भी है वो पढ़ने जा रहा है, अपना ID कार्ड दिखाएगा कि हम स्टूडेंट है, फ्री जाएगा आएगा। ये सरकार का एक बहुत अच्छा योजना है
और अफवाह पर ध्यान नहीं दें। हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा योजना है और एक इतना अच्छा चैनल से इसको चला के लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसको सही लाभ ले सकें। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि अफवाह पर ना पड़े, अपना आईडी कार्ड लेके जो गाइडलाइन है उसके अनुसार चढ़ के लाभ लें, ये मेरी गुजारिश है। और हम लोग सेवा के लिए तैयार है और ये बहुत अच्छा योजना है और भी इसमें गाड़ी चलने वाली है। अभी जो गांव देहात के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक चलती है गाड़ी? हमारी जो सरकार का जो परमिट दिया गया है गिरिडीह से पसनौर बासोडी। ये क्या टाइमिंग है सब खुलने ये का? गिरिडीह से 11:25 में खुलने का है और दूसरे दिन सुबह आपको लगभग 3:40 ऐसे या 4 बजे पसनौर से बासोडी से खुलने का समय, जो गिरिडीह लगभग 8 बजे पहुंच जाती है सुबह। क्या लाभ मिल रहा है गाड़ी से? फ्री जा रहे हैं। कहाँ जाना है? फ्री जा रहे हैं। हाँ, फ्री जा रहे हैं। कितना उम्र हुआ आपका? 60 साल। क्या कार्ड दिखाया था आपको? हाँ, कार्ड दिखा सामने है, दिखा दे। मतलब आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया। बनियाडी स्थित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में शनिवार को धूमधाम से 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएवी गान से हुई। तत्पश्चात विद्यालय परिवार के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि हंसराज के चित्रों पर पुष्प अर्पित किया गया। बताया गया कि आज के ही दिन 1886 ईस्वी में लाहौर में महर्षि हंसराज के द्वारा डीएवी स्कूल की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर वेदिका प्रसाद एवं स्नेहा घोषाल के द्वारा महर्षि दयानंद जी एवं महर्षि हंसराज के विचारों और उनके त्याग को बताया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व शिक्षक अर्जुन कुमार उपस्थित थे। मंच का संचालन वरिष्ठ शिक्षक विश्वनाथ घोषाल के द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षक आइला कुमारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व शिक्षक मणिभूषण प्रसाद, वरिष्ठ कर्मचारी बद्री प्रसाद, आशीष कुमार, रविराज, अमित कुमार, प्रवीण कुमार एवं अन्य कर्मचारीगण मौजूद थे। मगधपुर स्थित पंच मंदिर में शुक्रवार की मध्य रात्रि में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार को प्रातः मंदिर खोलने के समय इसकी जानकारी हुई। चोरों ने कीमती अष्ट धातु की मूर्ति और अन्य सामानों की चोरी कर लिया है। हालांकि चोरी से संबंधित सारे वारदात बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। यह घटना बीती रात के लगभग 3 बजे के आसपास की है। चोरों ने मंदिर का ढेर सारा बर्तन, बाल गोपाल की मूर्ति, शिव जी के ऊपर लगा नाग एवं मंदिर निर्माण के लिए आया हुआ ढेर सारा लोहे का रिंग चोरी कर ले गया। सीसीटीवी कैमरे में चोरों का बोरा ले जाते हुए फुटेज रिकॉर्ड हुआ है। मंदिर समिति की ओर से नगर थाना में लिखित आवेदन देकर इसकी सूचना दी गई है। चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की गई है। धनबाद एसीबी की टीम ने पीरटार से गिरफ्तार कर शनिवार को पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर को मोहनपुर स्थित आवास लाया। टीम ने यहां इनके घर में भी जांच पड़ताल की। बताया गया कि एसीबी की टीम ने 3000 घूस लेते इन्हें रंगे हाथ दबोचा। कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और कई कर्मी वहां से भाग खड़े हुए। एसीबी की कार्रवाई शनिवार की सुबह करीब 11 बजे हुई, जब एसीबी धनबाद के डीएसपी मुन्नू टुड्डू के नेतृत्व में सीधा प्रखंड कार्यालय घुसे और खुखरा गांव निवासी जहांगीर से 3000 लेते उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने मोहम्मद मंसूर का हाथ धुलवाया, जिससे उनके हाथ से रंग छूटने के बाद उसे गिरफ्तार कर मोहनपुर स्थित उनके आवास में लाया, जहां जांच पड़ताल के बाद टीम इन्हें धनबाद ले गई। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर द्वारा खुखरा के जहांगीर से उसके गांव के एक कुएं में मरम्मती की योजना का बुक किए एमबी के आधार पर बिल पास करने के नाम पर 3000 की मांग कर रहा था। इस बात की सूचना जहांगीर ने धनबाद एसीबी को दिया।
इसके बाद एसीबी की टीम डीएसपी मुन्नू टुड्डू के नेतृत्व में पीरटांड़ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई में जुट गए और जहांगीर से पंचायत सचिव को देने के लिए अपने 3000 दिया। इसके बाद जहांगीर ने जब पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर को 3000 दिया तो टीम के जवानों ने उसे घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जाता है कुआं मरम्मती की योजना 41,000 की थी। योजना के इसी राशि के आधार पर बिल पास करने के लिए पंचायत सचिव ने 3000 घूस की मांग की थी। टुंडी रोड के बाल मुकुंद फैक्ट्री के कामगार की मौत के बाद मुआवजे को लेकर शनिवार को परिजनों ने फैक्ट्री गेट पर धरना दिया। बताया गया कि टुंडी के पुरनाडीह निवासी संजीव कुमार पांडे वर्षों से बाल मुकुंद फैक्ट्री में कामगार था। बीते 28 मई को इसे काम के दौरान फैक्ट्री में लू लग गया। इसे इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। वहां उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बाद में बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इसके बाद इसके शव को फैक्ट्री में लाने से मना कर दिया गया। आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा इसका मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। शनिवार को जब परिजन मुआवजे के लिए फैक्ट्री में पहुंचे तो बताया गया कि इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद परिजन धरने पर बैठ गए। हालांकि खबर लिखे जाने तक मुआवजे पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। टुंडी प्रखंड के पुरनाडी पंचायत से एक संजीव कुमार पांडे जी जो है यहाँ से लगभग बाल मुकुंद फैक्ट्री में लगभग लगता है 15 से 12 साल से कार्यरत थे। लेकिन 28 तारीख को यहाँ ड्यूटी में आए। 28 तारीख ड्यूटी के बाद ही इनको लू लग गया। यहाँ हम लोग बाल मुकुंद में आए मुआवजा के लिए कि आपके प्लांट में लगभग 12 साल से कार्यरत था हमारा आदमी, तो इस पर जो मुआवजा अन्य कंपनियाँ दे रही हैं, हमारा राइस मिल है, आपका कोल प्लांट है या अदरवाइज जो भी शिवम कंपनी जो भी मुआवजा दी है उसी के आधार पर हमको मुआवजा मिलना चाहिए। सहमति भी बना कि 10 लाख में के मुआवजा आपको मिलेगा और उसी के एवज में हम लोग को जो लाश था, लाश को इन्हीं के द्वारा जलवा दिया गया। और जब सारा प्रक्रिया खत्म हो गया, इनके बच्चे को, इनके बीबी को यहाँ लाया गया। सब सहमति बनने के बाद अभी कंपनी के जो लोग हैं, मैनेजर हैं, उनके द्वारा बोला जाता है कि हम कोई मुआवजा नहीं देने सकेंगे, जो कि भारी नाराजगी का कारण है और हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 2 छोटे बच्चे हैं। संजीव कुमार पांडे मजदूर में काम करते थे, मजदूरी करते थे। कौन सा प्लांट में? बाल मुकुंद में। आज लगभग 12 वर्षों से यहाँ काम करते ही प्लांट के अंदर में लू लग गया और वहाँ आनन फानन में उसे धनबाद ले जाया गया। वहाँ से रेफर रिम्स किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के पश्चात मानवता के ख्याल से हम लोग यहाँ जितने बुद्धिजीवी, उस क्षेत्र के गणमान्य लोग, संगठन को हम लोग सूचना दिया। संगठन के लोग पहुँचे, बातचीत होना प्रारंभ हुआ। उनके मैनेजर आए और मैनेजर आकर उन्होंने कहा हम लोग रखे कि भाई सरकारी प्रावधान तो नहीं, जो प्राइवेट प्लांट का प्रावधान है उसके आधार पर मजदूर की मृत्यु होती है तो जो पैसा बनता है उसमें आप 50% तो प्रदान करें। तो बातचीत होते होते 10 लाख रुपया में तय हुआ। तय होने के पश्चात हम लोगों को बोला कि आप लोग बैठिए यहाँ और परिवार को मंगवाइए। और जबकि लाश पड़ा हुआ है घर पर, परिवार उस लाश को छोड़कर बच्चा जो काटता है, मुखाग्नि करेगा, उसको लेकर यहाँ मंगवा कर अंत में बोला कि नहीं सो ऐसा हमारा कोई प्रावधान नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। जो आए थे सब बुद्धिजीवी लोग लाश को ले ये करवा के और उन्होंने मुकर गया। और इससे दुख है, भयंकर दुख है। यहाँ ये लोग कारखाना खोल रखे हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जानवर का जनजीवन व्यस्त है, लोगों की मृत्यु हो रही है। अनेक जो और है, राइस मिल है, 2-4 मिल में इस तरह की घटना घटी है। वहाँ 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया जो प्रावधान बनता है उन लोगों ने दिया है। परंतु बाल मुकुंद का यह व्यवहार इस क्षेत्र के लोगों को, खास करके गिरिडीह और धनबाद, ये बड़ा दुखदायी है, दुखद है और हम लोग भारी मर्माहत हैं। और इसके लिए हम लोगों को जो कुछ करना होगा हम लोग भविष्य में अपना रचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग करेंगे, इसमें दो मत।
घटिया सड़क निर्माण से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को मोतीलेदा दुर्गा मंदिर के पास सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने संवेदक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। संवेदक की मनमानी नहीं चलेगी। जनहित के लिए सड़क का निर्माण कार्य बेहतर करना होगा आदि का नारा लगाते हुए घटिया सड़क निर्माण कार्य को तत्काल बंद करा दिया गया। यह मामला सोनबाद मोड़ से मोतीलेदा पथ से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की लागत से आरईओ विभाग द्वारा सोनबाद मोड़ से लेकर मोतीलेदा पथ का पक्कीकरण का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण पवन वर्मा, अशोक मंडल, सुशील यादव, नरेश राय, भुवनेश्वर तुरी, रीतलाल वर्मा सहित कई अन्य लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा मानक प्राकलन की अनदेखी कर सड़क निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से इस घटिया सड़क निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग किया है। बेंगाबाद में शनिवार की दोपहर आई तेज आंधी पानी से बेंगाबाद व आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। तेज आंधी से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं बेंगाबाद वन विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में आधा दर्जन पेड़ गिरकर धराशायी हो गया है, जिससे वन विभाग को भारी क्षति हुई है। जबकि बेंगाबाद के लक्ष्मीपुर गांव में नकुल यादव के पोल्ट्री फार्म हाउस को तेज आंधी ने उड़ा दिया। तेज आंधी से पोल्ट्री फार्म हाउस को भारी क्षति हुई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई लोगों के छप्पर उड़ने की सूचना मिली है। तेज आंधी पानी के कारण कई जगहों पर बिजली तार टूटकर गिर जाने से इलाके में बिजली गुल हो गया। बता दें कि दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आधा घंटा तक झमाझम बारिश के साथ तेज आंधी चला। तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गांडे के बड़की टांड स्थित सोगबेड़ा गांव में आजादी के पहले की जिंदगी जी रहे ग्रामीण शनिवार को ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताई। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली, पानी और रास्ता नहीं है। नेता लोग आते हैं, लंबे लंबे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सुविधाएं नहीं की जा रही है। कहा कि गांव में बिजली का बोर्ड 2 वर्ष पहले ठोका था, लेकिन पोल, बिजली की तार नहीं आई। आज हम लोग ढिबरी और लाइनटेन से गुजारा कर रहे हैं। बताते चले कि उक्त गांव में बिजली और रास्ता नहीं है। पुराने पगडंडियों में लोग गुजरते हैं। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस या 4 पहिया वाहन जाने के लिए कोई सुविधा नहीं देखा गया। बीमार व्यक्ति को करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही रास्ता मिल पाएगा। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद सरकारें आई गई। पंचायत चुनाव, पंचायत की गांव की सरकार 3 बार बनी, लेकिन गांव को मूलभूत सुविधाएं से कोसों दूर रखा गया। आज भी सोगाबेड़ा के ग्रामीण आज़ादी की राह देख रहे हैं। इस गांव को शिक्षा से भी दूर रखा गया है। रात्रि में ढिबरी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हुआ है। सुशील क्या टुडू। क्या दिक्कत है? यहाँ बिजली का भी बहुत दिक्कत है, रोड भी दिक्कत है। बिजली सरकार दिया है? कहाँ दिया है? इधर है कम से कम 30 घर है। 30 घर है। हाँ। रास्ता और बिजली बहुत दिक्कत है। कौन गांव है ये? सौगड़ा। बड़की टाणा टोला सौगड़ा। कौन पंचायत पड़ता है? पंडरी। लोग सरकार से कभी मांग किए? मांग किया बहुत बेर। क्या बोलता है सरकार? साहब इधर बोर्ड भी दिया था, खुट्टा कहाँ दिया है, कैसे लाएंगे बिजली? सिर्फ बोर्ड लगा हुआ? हाँ, बोर्ड लगा हुआ था। थोड़ा बोर्ड दिखाएंगे? यह भी साहब बहुत दिन हो गया सर। कहाँ लगाया था वो दिखा दीजिए। बिजली हो? बिजली ना हो। रास्ता भी ना हो। कौन गांव है? सगड़ा है को। सगड़ा। गांव का नाम कौन सी है? बड़की टाण का सगड़ा। ये टोला है को। यानी कि रास्ता और बिजली आपको सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। कितना घर होगा यहाँ पर चाचा? होगा सब मिला के। हाँ,
बिजली है नहीं है, कुआं नहीं है, चापाकल नहीं है। रास्ता है? हाँ रास्ता हो? कहाँ, कौन चीज का? रोड तक जाने के लिए रास्ता है? नहीं, रास्ता भी नहीं है। अब कचिया में यार कौन दर से यार? कौन गांव हुआ ये? चला है सबरा है और मौजा है पंडरी। चार जून को होने वाले कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर डीसी एसपी ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। कहा 24 राउंड में पूरी होगी लोकसभा की काउंटिंग। सुबह 8 बजे से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया। एसपी ने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों का किया जा रहा है पालन। उसरी नदी पर बने नया पुल निर्माण के बाद अप्रोच पथ में उत्पन्न बाधा की जानकारी लेने पहुंचे सदर विधायक संबंधित विभाग के अधिकारियों को जमीन की नापी करवाकर कार्य को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। 6 जून को होगा नया पुल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर वाहन संचालक राजू खान ने की प्रेस वार्ता। कहा दिव्यांग बुजुर्गों और छात्र छात्राओं के वरदान है यह योजना, सभी को लेनी चाहिए इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ। बनियाडे स्थित सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में धूमधाम से मनाया डीएवी स्कूल का स्थापना दिवस। महर्षि दयानंद सरस्वती एवं महर्षि हंसराज के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया नमन। कई तरह के कार्यक्रम हुए आयोजित। और मकतपुर स्थित पंच मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। कीमती अष्टधातु की मूर्तियां और कई सामान बोरा में भरकर ले भागे चोर। बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी घटना का वारदात। जांच में जुटी पुलिस। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।